स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने ये बताया है कि एयर इंडिया 171 फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक तक जाने वाली थी, में आज एक भीषण प्लेन हादसा हुआ है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 171 उड़ान भरते ही, जो कि लंदन के लिए जा रहा था, एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ सेकंड्स में क्रैश कर गया। और आप देखिए उसके बाद की तस्वीर। आपको बता दें ये हादसा कैसे हुआ। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जहां से अभी भी आपको आग की लपटें उड़ते हुए दिखाई दे रही होंगी, उस बिल्डिंग पे टकराया। देखिए उसके ऊपर का ओवरहेड टैंक जो है वो भी टूटा हुआ है। उस बिल्डिंग से टकरा के ये प्लेन जो है वो गिरता हुआ, उसका मलबा जो है वो यहाँ आकर के गिरा। सामने आप देखिए प्लेन का मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो जगह जगह यहाँ बिखरे हुए हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे, सामने की तरफ बिखरे हुए नज़र आएंगे। और अभी भी अंदर से जो डेड बॉडीज़ हैं प्लेन में यात्रियों की, वो अंदर से निकाली जा रही हैं। एग्जैक्ट कितनी संख्या थी यात्रियों की ये पता नहीं चल पाया, लेकिन आप देखिए हादसा कितना भीषण था। ये प्लेन जो है ये सामने जब गिरा है तो इन बिल्डिंग से टकरा है। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स की क्या हालत हो गई। ये डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल के पीछे का कंपाउंड है। यहाँ डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं वो रह रहे थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स में, उनमें से भी कई लोग जल गए हैं। और यहाँ अगर आप देखूँ, मैं आपको दिखाऊँ, सामने की तरफ प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो आपको गिरा हुआ यहाँ दिखाई देगा। आगे की तरफ देखिए जहाँ अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ अभी भी जो यात्री इस प्लेन में थे उनको ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इधर अगर आप देखें तो ये प्लेन का मलबा जो है वो आपको अभी भी यहाँ गिरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए अंदर की तरफ, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ अगर देखें, अभी भी आपको प्लेन का मलबा जो है वो गिरा हुआ दिखाई देगा। और इधर भी अगर आप देखें, यहाँ जब फायर ब्रिगेड के जवान इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो आग अंदर लगी हुई है। नीचे आप देखिए प्लेन का मलबा जो है, सामने मेरे पीछे यहाँ पे प्लेन का मलबा आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे गिरे हुए दिखाई देंगे। पूरे प्लेन के एक तरह से आप देखें यहाँ पे तो परखच्चे उड़ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सामने, आप देखिए प्लेन का टायर जो है, प्लेन का व्हील जो है वो आपको सामने दिखेगा। प्लेन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। और यात्रियों के साथ साथ यहाँ ये बात है कि एक भी यात्री ऐसा नहीं लगता कि जो प्लेन में सवार हो वो बचा होगा। एग्जैक्ट अभी इस प्लेन के इस हादसे के, इस क्रैश होने की क्या वजह थी ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस प्रकार की ये घटना हुई है, जिस प्रकार से यहाँ आप देखिए जो व्हीकल्स पड़े हुए थे वो भी सब जल के खाक हो चुके हैं। प्लेन का स्ट्रक्चर आप देखिए पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ये बात साफ है कि प्लेन का तो एक भी यात्री नहीं बचा होगा। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको पड़े हुए दिखेंगे। और अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं वो अंदर से हैं, रिकवर की जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि किस प्रकार से ये प्लेन जो है इन बिल्डिंग्स में घुस गया, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे अभी भी यहाँ से डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ चल रहे हैं। और इधर आप देखिए प्लेन कैसे टकराया होगा इन बिल्डिंग्स के साथ, और ये बिल्डिंग्स जो हैं ये भी पूरी तरह जल गई हैं। सामने आप देखिए ये बिल्डिंग भी पूरी तरह जल गई है। अंदर जो लोग थे उनको भी इंजरीज हुई हैं, उनमें से भी कई कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। और यहाँ आप देखिए फायर ब्रिगेड की तमाम टीमें मौजूद हैं। सिविल हॉस्पिटल के पास होने के बावजूद यहाँ किसी को बचाया नहीं जा सका है, क्योंकि हादसा ही इतना भयंकर था। यहाँ अगर आप देखें, इतना भयंकर हादसा शायद पहले कभी अहमदाबाद के लोगों ने नहीं देखा होगा। यहाँ आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं रेस्क्यू वर्कर्स वो आगे नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो पुरजोर में चल रहे हैं यहाँ। और इस वक्त आगे नहीं जाने दिया जा रहा है हमें। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, अभी और कई घंटों तक ये कार्रवाई जो है यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करने की जारी रहेगी।
अहमदाबाद पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान सब यहाँ पहुँच चुके हैं और नेशनल डिज़ास्टर फोर्स की जो टीम्स हैं उनको भी यहाँ बुला लिया गया है, वो भी यहाँ पहुँच रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहले इस एरिया को क्लियर किया जाए। और अभी भी आप देखिए जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है, हादसा हुए करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। स्थल जहां पर यह क्रैश हुआ, हमारे सहयोगी निर्णय वहां पर ही मौजूद हैं और उनकी पूरी